महाराज हिरण्याक्ष की मिट्टी का संस्कार कर दिया। इसके बाद हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी से इसने वरदान मांग लिया, महाराज नांतर बहिर्देवा नत्यो मन्य समावई चायुधई न भूमौ न अंबरे मृत्यु न नरई न मृगैरपि। न हम दिन में मरे न रात में मरे न जिंदा से मरे न मुर्दा से मरे न आकाश में मरे न पाताल में मरे न नर से मरे न नाहर से मरे। ब्रह्मा जी ने कह दिया एवमस्तु। हिरण्याक्ष लौटकर अपने घर आया तो इसके घर में 4 बालक हैं। कितने? 4। कौन कौन? साल्हाद, आह्लाद, अनुल्लाद, प्रहलाद। अर्थ धर्म काम मोक्ष, अंतिम प्रकरण है मोक्ष। ये प्रहलाद जी महाराज हैं। चारों ही बालक पढ़ने के लिए गए संडामर गुरु जी के यहाँ। बड़ी अच्छी चर्चाएं आती हैं। बड़ी प्रहलाद जी ने भी लीला की और उनके साथ में भगवान भी लीला कर रहे। गुरु जी को भी एक दिन फंसा दिया। गुरु जी को भी महाराज गुरु जी लेके गए कि ये गोविंद हरे गोपाल हरे क्यों बोलते हैं। तो महाराज गुरु जी से कह दिए गुरु जी तुम पढ़ाते हो? गुरु जी कहने लगे नहीं 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 हमने नहीं सिखाया। नामत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुदो वदत्यम सतवेन्द्र शत्रु ये तो नैशर गतीयम मतिरश्य राजन। हिरण्यकश्यपु ने कह दिया जो गोविंद हरे गोपाल हरे बोले ऐसी मेरी संतान नहीं हो सकती। ले जाओ उसे, ले जा करके महाराज पहाड़ों से फेंक दो। बड़े बड़े जल्लाद आए, प्रहलाद को पकड़ के ले गए और प्रहलाद को ले जा करके महाराज पहाड़ियों से लटका दिया। तो रास्ते में प्रहलाद जी की माता कयाधु मिल गई। कयाधु ने कहा जल्लादों से देखो हमारे बच्चे को मारना नहीं, हम तुम्हें पैसे देंगी। तो जल्लादों ने कहा ठीक है नहीं मारेंगे। जल्लादों ने कहा कि प्रहलाद से प्रहलाद तुम ये गोविंद हरे गोपाल हरे कहना बंद कर दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। प्रहलाद जी ने कहा अगर तुमने हमें छोड़ दिया हम पिताजी से कह देंगे। जल्लादों ने कहा ये बहुत गड़बड़ आदमी, ले चलो इसको ले चलो। जल्लाद लेकर के गए और पहाड़ों पर उल्टा लटका दिया प्रहलाद जी को। एक जल्लाद ने प्रहलाद जी से कहा ए प्रहलाद नीचे देख, अगर फेंकूंगा ना तो तेरी हड्डियां नहीं मिलेंगी। प्रहलाद जी ने कहा नीचे देखे तेरे जैसे नीच हम ऊपर वाले को देखते हैं, तू देख। ये भक्त का विश्वास होता है महाराज। पहाड़ियों से फेंकवा दिया नहीं मरा, खूनी हाथियों से रौंदवा दिया नहीं मरा, काली काली बिच्छुओं से कटवाया नहीं मरा, महाराज सांपों से कटवा दिया नहीं मरा, इनकी माता से जहर पिलवा दिया तब भी नहीं मरा। तो फिर एक दिन वो आ गई ढूंढा बुआ, होलिका बुआ आ गई। तो उसने अपने भैया से कहा भैया तुम बड़े कमजोर लग रहे, क्या हो गया? तो हिरण्यकश्यपु कहने लगा बहन ये तुम्हारा ये भतीजा मर जाए तो बहुत बढ़िया रहे। बोले अरे हमें ले आओ, हमने तो जिंदगी में जाने कितनों का काम तमाम किया, इसका भी कर देंगे। इसके पास में एक शीतल चीर था ढूंढा बुआ के पास, होलिका के पास। वो शीतल चीर को ओढ़ के अगर बैठ जाए तो उसे आग नहीं लगती थी। प्रहलाद को गोद में बिठा लिया, अपन ने शीतल चीर ओढ़ लिया और निशाचरों से कह दिया आग लगाओ। निशाचरों ने आग लगा दी। भगवान की भी लीला देखो, उतनी जोर हवा चला दी भगवान ने कि वो शीतल चीर उड़ा और उड़ करके प्रहलाद जी को लिपट गया और बुआ ऐसे ही हो गई। तो बुआ चिल्लाने लगी तो निशाचरों ने कहा बुआ ये कह रही कि अभी घी कम रहा और डालो। तो महाराज बुआ सही में स्वाहा, बुआ ही हो गई स्वाहा। तो सुबह सुबह हुई तो प्रहलाद के मित्र आ गए। उन्होंने कहा चलो अपना मित्र था प्रहलाद बताओ जल गया, चलो उसकी राख से तिलक तो कर ही ले कम से कम। तो जैसे ही उस राख से तिलक करना चाहा तो उसमें प्रहलाद निकल आए। बोले प्रहलाद तुम? बोले हाँ हम। बोले बुआ कहाँ गई? बोले बुआ तो गई, बुआ तो गई। तो मित्रों ने महाराज वही राख ली और पूरे गांव में उल्ला दी महाराज। उसी को ही तो बोलते हैं होली। रंग तो रंग पंचमी से खेला जाता है लेकिन होली तो उसी राख की होती है ना। एक होली सुनाओ। होली